कैसे हैं आप सब? मेरा नाम प्रदीप है और मैं हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज आप सब लोगों को एक बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, और जिस बिजनेस को हम घर पर बैठकर, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर हम घर पर बैठकर कर सकते हैं। आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी, जिसको आप सब अपने फोन के थ्रू कर सकते हो, अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, और इससे आप घर बैठकर बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि हम सब कर रहे हैं इस बिजनेस को। समझ रहे हो आप सब? और कितने लोग रेडी हैं? एक बार जरूर जहां पर सब्सक्राइब बटन है वहां पर दबाकर बताएं कि हाँ जी, रेडी हो आप सब आज के इस बिजनेस वेबिनार के लिए, जिसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं पिछले लगभग 2.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं, और इस बिजनेस के अंदर आज एक अच्छे लेवल पर आ चुका हूं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बीएससी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स से। बीएससी करने के बाद मैंने 1 साल कोचिंग ली है। कोचिंग लेते लेते ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर आप सबको पता ही है, लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी। उसके अंदर सबको पता है कि आज के टाइम के अंदर ऑनलाइन बिजनेस ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आप सबको बहुत कुछ शो करने वाला हूँ। आप सब बिल्कुल ध्यान से इसके बारे में लर्न करें। हाँ जी, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आई थिंक आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी। हाँ जी, वेलकम है आप सबका वर्ल्ड ऑफ टीम फायर 64। टीम फायर 64 एक हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लगातार बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एक टीम फायर 64 क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है। ये इंडिया का एक ग्रुप है यंग मिलेनियर्स का। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और सारा का सारा जो हमारा वर्क होता है वो ऑनलाइन होता है। हम एक इंटरनेशनल एमएनसी के साथ अटैच होकर हम बिजनेस करते हैं। जो टीम फायर 64 है, अभी तक 500 प्लस मिलेनियर प्रोड्यूस कर चुकी है, और हम हेल्प करते हैं यूथ की, यंगस्टर्स की, कि वो कैसे अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं घर पर बैठकर। समझ लो, वो डेडिकेटेड है दूसरों को ग्रो करने के लिए। वो हम दूसरों को ग्रो कैसे करते हैं, अपनी फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट के जरिए। आप ना गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टीम फायर 64 के बारे में। समझ रहे हो? आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टीम फायर 64 के बारे में, कि आप जब गूगल पे सर्च करोगे आप टीम फायर 64 के बारे में, तो वहां पर आप बहुत कुछ देख सकते हो। समझ रहे हो? और सबसे पहले हमारे पास स्लाइड आती है, ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। समझ रहे हो? 2 मिनट रुके। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। समझ रहे हो? आज के टाइम में आप सोच के देखो, अपनी एक बार आंखें खोल कर देखो कि जो आज के टाइम के अंदर हमारी लाइफ चल रही है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। क्योंकि आज के टाइम के अंदर आप सब सोच के देखो, लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, कितनी ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में ऐसा एक जरिया देख रहे हैं जहां से वो एक अच्छी इनकम प्रोड्यूस कर पाए। समझ रहे हो? और सबके लगभग ये कॉमन ड्रीम्स होते हैं। समझ रहे हो ना, कि अच्छा पैसा हो, अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छी कार हो। पर कितने लोग हैं जो इसको एंजॉय कर पाते हैं? कितने लोग हैं? और अगर सबके ये ड्रीम्स होते हैं, कॉमन ड्रीम्स होते हैं, या तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिए, कि जिसके अंदर सब कुछ एडजस्टमेंट से चले, और एक तरफ ये है हमारे पास जहां हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अब हम जैसे सबके ड्रीम्स होते हैं कि मुझे एक अच्छा पैसा कमाना है, मेरे को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, ये सब के ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए जी? उसके लिए हम लोगों को चाहिए पैसा। समझ रहे हो आप? और पैसा कैसे आएगा? पैसे के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जॉब और एक होता है बिजनेस। पूरी दुनिया के अंदर दो तरह के कामों के अंदर ही दुनिया आती है, एक होता है जॉब और दूसरा क्या होता है जी? बिजनेस। समझ रहे हो आप? अगर मैं जॉब के बारे में आपको यहाँ पर बताऊं कि जॉब के क्या हालात हैं, आप सब देख सकते हो। 8,000 की नौकरी लाइन में, एमबीए पीएचडी।
समझ रहे हो? हमारे देश के अंदर आज के टाइम के अंदर बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, रोजगार कम है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एमबीए के बाद ही मुश्किल से 10,000 की नौकरी, चपरासी के 6 पदों के लिए लाइनमैन, ये हमारे जो न्यूज़ आती हैं, ठीक है, अखबार आते हैं, वो कुछ उनकी कटिंग है, जिससे हमें पता लगता है कि आज के टाइम के अंदर जॉब्स के क्या हालात हो चुके हैं। समझ रहे हो? नौकरी का भरोसा नहीं करवाने जा रहे हैं दाखिला। समझ रहे हो ना? अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, ठीक है यहाँ पर देखो, और धरने पर बैठे प्रशिक्षित बीपीएड डिग्री धारक। आप सब सोच के देखो बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम के अंदर। और 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, बढ़ेगी बेरोजगारी दर। जब ये कब की न्यूज है, जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था। समझ रहे हो ना? मतलब ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि 19.5 करोड़ नौकरियों पर खतरा। समझ रहे हो ना? कि बेरोजगारी दर है जो वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना? अब रिटेल सेक्टर के अंदर, फार्मा इंश्योरेंस के अंदर लगातार क्योंकि बंदे की जगह मशीनें आ चुकी हैं जो काम कर रही हैं। समझ रहे हो? भारत को लॉकडाउन के चलते 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान, कि 2020 तक 4 करोड़ नौकरियों पर संकट रहेगा, इसलिए तत्काल मतलब 4 करोड़ नौकरियां। आप सब सोच के देखो, ये 14 अप्रैल की न्यूज है। समझ रहे हो ना कि जॉब्स के क्या हालात हो चुके हैं। यानी 10-12 हजार की जॉब्स ही हम सिर्फ कर सकते हैं। पर हम अगर दूसरी तरफ देखें कि जो लोग बिजनेसेस करते हैं, जो लोग बिलियनर होते हैं, वो जॉब नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। समझ रहे हो? और यो जो ये बिजनेस है, ये एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो आप? और यहाँ अगर हम बिलियनर्स की बात करें, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि आप लोग क्या करो, पढ़ो लिखो और जॉब करो। पर जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन की हम बात करें या कुछ अमीर लोगों की बात करें, वो कैसे हैं, वो कैसे बने अमीर? क्योंकि वो क्या करते हैं जी, वो बिजनेस करते हैं। समझ रहे हो? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि जो जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम के बारे में वो भटकते फिरते हैं, जिन्होंने कहीं पर काम मिले, कहीं पर जॉब मिले। समझ रहे हो? पर जो अमीर लोग होते हैं वो अपना एक नेटवर्क तैयार करते हैं। आज मैं आप लोगों को ना एक बताऊंगा, ठीक है, कि जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि दुनिया के अंदर 4 तरीके के काम होते हैं। समझ रहे हो ना? जो सबसे पहला तरीका है वो क्या होता है जी, एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय बनकर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है। जैसे कोई कर्मचारी होता है किसी कंपनी के अंदर, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कोई टाइम नहीं, मतलब जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता, और एक्टिव इनकम होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद कम इनकम आती है कि जिससे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते और हम टेंशन में रहते हैं। जो आपके आसपास जॉब करते होंगे या खुद भी जॉब करते होंगे, तो जॉब से सिर्फ घर का खर्चा चलता है, जब जॉब के पैसे आते हैं जाते हैं, बस वही चल रहा है। अगर दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करूं, उनके पास जैसे आपने दुकानदार देखे होंगे, ठीक है, डॉक्टर, वकील, वो क्या करते हैं जी, वो भी, उनके पास वो हार्ड वर्क, यानी जब तक हम काम करेंगे तब तक ही हमें पैसा आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो खुद को जॉब देकर रखते हैं, ठीक है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जो दुनिया के 95% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो वो एम्प्लॉय हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। समझ रहे हो? या तो वो एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। दुनिया के 95% लोग, पर उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% ही पैसा है। कितना? दुनिया का 5% पैसा है सिर्फ उनके पास। अगर मैं बिजनेस ओनर की बात करूं, जो ये ESBI मॉडल दिखा रखा है, इसके अंदर जो तीसरे नंबर पे है बी, यानी एक बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करता है, वो एक सिस्टम को तैयार करता है और वहां पर लोग उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर वो कहाँ, किस चीज के अंदर पैसा लगाता है, वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। जैसे कोई फैक्ट्री खड़ी की और वहां पर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, ये एक बिजनेस ओनर करता है ये ऐसा काम। समझ रहे हो ना? ये मतलब एक बिजनेस मॉडल चलाना पड़ता है, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है, आपके पास टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी मतलब कर्जा नहीं होता, और ना ही यहाँ पर कोई मतलब पैसा आप बहुत अच्छे से कमा सकते हो। आपके पास टाइम फ्रीडम होती है, पैसिव इनकम आती है। चाहे आप कहीं दूसरी कंट्री में भी हैं तब भी आपका काम चल रहा होता है। समझ रहे हो ना? पैसिव इनकम इसी को बोलते हैं कि चाहे आप काम करो चाहे ना करो, फिर भी आपको पैसा आना।
जो नंबर 4 पर आते हैं वो आते हैं जी इन्वेस्टर, कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अंबानी हो गया, ठीक है अडानी, वो क्या करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग या तो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर हैं, और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। समझ रहे हो आप? पूरी दुनिया का 95% पैसा किनके पास है, या तो बिजनेस ओनर के पास या फिर इन्वेस्टर के पास। समझ रहे हो ना? तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बिजनेस ओनर है वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं वो काम कैसे करते हैं, उन्हें काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो टाइम लीवरेज करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है टाइम लीवरेज, जिसके बारे में आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। समझ रहे हो? क्योंकि हर एक बंदे के पास कितने घंटे हैं जी, 24 घंटे हैं हर एक बंदे के पास। अगर एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल आदमी क्या करे, 8 घंटे एक दिन में काम करता है, अगर वो 5 दिन एक हफ्ते में काम करे तो पूरे हफ्ते के अंदर कितने घंटे काम किया जिसने, 40 घंटे, ठीक है। और एक साल के अंदर 50 हफ्ते होते हैं, 50 वीक होते हैं। अगर उनके अंदर वो 50 हफ्ते काम करे, 2000 घंटे एक साल में काम करता है, और वो 40 साल भी काम करे, तो पूरी लाइफ टाइम के अंदर उसने 80,000 घंटे काम किया, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ कोई टॉप की कंपनी, यानी अगर मैं किसी अमेजोन अमेजोन कंपनी है जैसे, या रिलायंस, उसकी मैं टॉप की कंपनी की बात करूं, अगर 10,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं और वो एक दिन 8 घंटे काम करे, तो कंपनी का काम कितने घंटे हो गया, एक दिन के अंदर 80,000 घंटे। समझ रहे हो? क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पूरी लाइफ के अंदर इतना काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक दिन के अंदर इतना काम किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? और अगर एक नॉर्मल बंदा 80,000 घंटे काम करता है, अगर वो 300 रुपए पर घंटे के भी कमाता है, तो कितने कमाता है जो पूरी लाइफ टाइम के अंदर, 2.4 करोड़ रुपए पूरी लाइफ टाइम के अंदर। पर यहाँ पर दूसरी जगह क्या है जी, हाँ जी, दूसरी जगह अभी अगर मैं बात करूं कि टॉप की कंपनी की, अगर वो 50 रुपए भी एक घंटे कमाए, तो एक दिन के 40 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ के अंदर आती भी है बातें कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं। समझ रहे हो ना? उनको एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वो खुद काम नहीं करते, वो उनका नेटवर्क काम करता है। समझ रहे हो? और नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नेटवर्क बनाने के लिए हमें एक बिजनेस करना होगा। समझ रहे हो? और अब ये बिजनेस कैसे होगा, सबसे पहले बिजनेस के लिए क्या करना होता है, जैसे आप सबको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है जी, सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर उस आइडिया को हम क्या करते हैं, उस आइडिया को हम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम वहां पर एक फैक्ट्री लगाते हैं। फिर फैक्ट्री के अंदर, अब फैक्ट्री के लिए जगह भी खरीदनी होगी। समझ रहे हो ना? जगह खरीदने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद फिर वहां पर हम बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, फिर सेल होगी, फिर लास्ट में जाकर प्रॉफिट होगा। और आप सब क्या लगता है कि इसके अंदर पैसा नहीं लगेगा? इसके अंदर आपका बहुत सारा पैसा लगेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए, ठीक है। और सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आइडिया चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊं कि जहां ये सब कुछ काम हो चुका है, ठीक है, जहां पर आइडिया भी है और वहां पर वो बना भी रहे हैं सामान को, वहां पर सामान भी तैयार हो रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने का जो काम है वो हमारा होगा। समझ लो, जो हम एडवर्टाइजमेंट, जो सलाह देने का वैसे भी काम करते हैं, वो हमारा होगा। आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि जहां पर आप इस बिजनेस के अंदर डील कर सकते हैं, जैसे कि जो पूरी टीम 564 है, इस बिजनेस के साथ अटैच होकर आज के टाइम के अंदर 300 प्लस कारें हैं टीम के अंदर, जो एक यंग यंग लड़के लड़कियां हैं जो उनको अचीव कर चुके हैं, और 500 से ज्यादा मिलियनेयर बना चुके हैं अपनी टीम के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी के साथ अटैच होकर। समझ रहे हो? तो वेलकम है जी आप सबका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक टॉप की हेल्थ और वेलनेस ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर। वो 41 साल हो चुके हैं कंपनी को, और पूरी दुनिया के अंदर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर है। 10 बिलियन के एसेट हैं कंपनी के पास खुद के, 3 बिलियन की टर्नओवर है। समझ रहे हो? 3 बिलियन की टर्नओवर है एनुअल, पूरे साल की।
समझ रहे हो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एलोवेरा के हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। फॉरएवर लिविंग से प्रोडक्ट से ऊपर कोई भी कोई एलोवेरा कंपनी नहीं है, समझ रहे हो। ये हमारा हेडक्वार्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डलास के अंदर, टेक्सास के अंदर, समझ रहे हो, जहां पर एलोवेरा की खेती की जाती है। और हमारे 160 प्लस कंट्रीज के अंदर खुद के ऑफिस हैं कंपनी के। जापान का ये हेड ऑफिस है, चाइना का, वियतनाम, मलेशिया, देख रहे होंगे आप, नाइजीरिया, कोरिया, आयरलैंड का ये हेड ऑफिस है। एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर अगर कहीं पर भी आपके रिलेटिव हैं, वहां आप पूछ सकते हो कि फॉरएवर का बिजनेस है वहां पर, ठीक है ना। वियतनाम, टर्की, 160 देशों के अंदर कंपनी खुद के ऑफिस है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर हेड ऑफिस है जी बांद्रा वेस्ट के अंदर, समझ रहे हो ना। बांद्रा वेस्ट, जहां शाहरुख खान का बंगला है, वहां पर कंपनी ने खुद 900 करोड़ रुपए का खुद का ऑफिस बाई कर रखा है, समझ रहे हो ना। ये हमारे पूरे एफएलपी इंडिया के अंदर ऑफिस है, ठीक है, जहां बेंगलोर, दिल्ली, मतलब जो भी आपके आसपास के एरिया के अंदर, यहाँ पर पूरे 19 ऑफिस हैं पूरे इंडिया के अंदर। और अगर मैं वेलनेस की बात करूं, जो नेक्स्ट ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जिसके कारण इस बिजनेस के ऊपर मेरे को बिलीव हुआ, वो क्या था, जिसके कारण मैं इस बिजनेस के अंदर आया, जिस बात के ऊपर मेरे को बिलीव हुआ, जो आप इस मीटिंग के अंदर एक बंदे की फोटो देख रहे हैं, ठीक है, इनका नेम पॉल जेन पिल्जर है। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने सन 1980 के अंदर, जो बराक ओबामा से पिछले 2 राष्ट्रपति रह चुके हैं ना अमेरिका के, उन दोनों के सलाहकार ये समझ रहे हो, उन दोनों के सलाहकार रह चुके हैं अमेरिका के अंदर। पॉल जेन पिल्जर ने सन 1980 के अंदर दुनिया को सलाह दी थी कि जो आगे आने वाला टाइम है वो वेलनेस का होगा। मतलब जो आगे आने वाले, जब 1980 के अंदर सलाह दी थी कि जो आगे आने वाला टाइम है वो कंप्यूटर का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, जो बंदे भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर डील करेंगे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, समझ रहे हो। आप सब देखो कि जो अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर मैं बात करूं चाइना, जापान की, इन्होंने कंप्यूटर के अंदर डील किया और आज ये कहां से कहां पहुंच गए। पर जब हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आए 1980 के अंदर, तो यहाँ पर लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी। यहाँ पर लोगों ने क्या कहा कि जो यहाँ पर एक एक कंप्यूटर आएगा, 10-10 लोगों का काम खा जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं चल सकते। पर उसके बाद आज के टाइम के अंदर मोबाइल फोन के सामने ही बैठे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर ही है एक तरह से, समझ रहे हो ना। यानी इस बंदे ने ये कहा था, चाहे आप इसका बिजनेस करो चाहे ना करो, इसको यूज करना, और इस बिजनेस इसको यूज करना, टेक्नोलॉजी को आपकी मजबूरी बनेगी। आज मोबाइल फोन हमारी मजबूरी है, समझ रहे हो। इस बंदे ने इसके बाद सन 2000 के अंदर एक और भविष्यवाणी की कि जो आगे आने वाला 10 से 15 साल का टाइम है वो रियल एस्टेट का आएगा, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी का आएगा, जमीनों का टाइम आएगा। जो बंदे भी रियल एस्टेट के काम के अंदर डील करेंगे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, समझ रहे हो ना। आज से 20-25 साल पहले जो आपके आसपास शहर हैं, उनके आसपास की जमीन कितनी सस्ती हुआ करती थी, समझ रहे हो ना। और उस टाइम, आज के टाइम में हम बोलते भी हैं, काश हमारे जो पास शहर है, चंडीगढ़ है, उसके आसपास प्लाट होते, क्योंकि उस टाइम लोग क्या बोलते थे कि जंगलों के अंदर प्लाट कौन खरीदेगा। पर आज के टाइम के अंदर कितनी महंगी हो चुकी हैं जमीनें, समझ रहे हो ना। तो इसी बंदे ने सन 2002 के अंदर एक नई बुक लिखी, और उस बुक का नेम क्या है, द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन। आप सब सोच के देखो कि इस बंदे ने क्या कहा कि जो आगे आने वाला 200-300 साल का जो टाइम है वो वेलनेस का होगा, सेहत का होगा, समझ रहे हो। आप सब सोच के देखो, पहले सैलून स्पा ज्यादा नहीं होते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले ज्यादातर सैलून स्पा नहीं होते थे, जिम नहीं होती थी। पर आज के टाइम में गली गली के अंदर जिम खुल चुके हैं, सैलून स्पा खुल चुके हैं, हर एक घर के अंदर 2 या 3 लोग बीमार बैठे हैं, समझ रहे हो ना। चाहे कोई यंग है चाहे कोई बूढ़ा है, वो सब क्या खा रहे हैं जी, वो दवाइयां खा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, वो दवाइयां खा रहे हैं। यानी जो आगे आने वाला टाइम है वो किसका होगा, वेलनेस का। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेलनेस से ही रिलेटेड हैं, वो सेहत से ही रिलेटेड है। जैसे एलोवेरा ड्रिंक है, बी हाइव के प्रोडक्ट है, हेल्थ के सप्लीमेंट है, वेट मैनेजमेंट है, स्पोर्ट सप्लीमेंट है, स्किन केयर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं वो कौन है जी, ऐसे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हैं जो हमारी कंपनी ने हायर कर रखे हैं, जो प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे एलोवेरी नेक्टर है, ठीक है, धर्मेंद्र हो गया, ठीक है, ये रशियन एथलीट है, इतने जैसे टॉम हॉलैंड जिन्होंने क्या बनाई थी स्पाइडरमैन, ठीक है, वो खुद हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के यूजर है।
अगर मैं इंडिया की मार्केट की बात करूं, ठीक है, जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है, वेट मैनेजमेंट के जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ठीक है, अगर मैं विटामिन और सप्लीमेंट की बात करूं, 30,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है, 30,000 करोड़ की, जिसके अंदर हम डील कर सकते हैं। पर्सनल केयर और स्किन केयर की 60,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, न्यूट्रिशन के अंदर 6,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है, समझ रहे हो ना। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, जो हमारे कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी छोटे से छोटा काम खुद करते हैं, समझ रहे हो ना। खेत खुद के कंपनी के पास, यहाँ तक कि वहां से बनाकर भेजने का, तो इंडिया तक, आपके घर के बाहर तक भेजने का जो जिम्मा है वो कंपनी का है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर बहुत तरह के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, समझ रहे हो। 2 मिनट रुके। अभी आपको बिजनेस के बारे में तो पता लग चुका है कि हमारा बिजनेस हम किस चीज का है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर इनकम कैसे आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है जी। यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है, यहाँ पर सबसे पहले 2 मिनट रुके। यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको 12 नंबर का एक आईडी नंबर मिलता है, ठीक है जी। 12 नंबर का एक आईडी नंबर मिलता है। 12 नंबर का आईडी नंबर मिलने के बाद जब भी कोई भी आप 1,000 प्लस का कोई भी अपनी आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो यहाँ पर आप कंपनी के लिए यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो, जहां पर आपको हर एक प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। 5% डिस्काउंट पे हर एक प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा काम है जी सलाह देने का, ठीक है। हम क्या करते हैं, वैसे भी हम बहुत ज्यादा सलाह देते हैं, ठीक है, कि कपड़े वहां से लेकर आना, जूते वहां से लेकर आना, दवाई फलाने बाबे से लेकर आना, ठीक है। मतलब हम बहुत सारी सलाहें वैसे भी देते हैं, समझ रहे हो ना। 2 मिनट रुके। हम वैसे भी बहुत सारी सलाह देते हैं दुनिया को, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडिया से हैं, तो हम फ्री की सलाह किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं कॉलेज में जाया करता था, जूते लेकर आया करते, दोस्त पूछते कहाँ से लेकर आया, तो वहां से, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जी। उसके बाद अगर हम यहाँ सलाह देंगे, ये एक ना बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे अगर एक आप कपड़े की दुकान पे गए, अगर वहां पर 10 बंदे आए हैं कपड़े लेने, तो उनमें से 1 या 2 लोग ही कपड़े लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है। अगर हम सलाह देंगे अपने रिलेटिव्स को, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या बिजनेस के बारे में, अगर हम 50 से 60 हजार की यहाँ पर सलाह देते हैं, ठीक है, तो पर यहाँ अपना बिजनेस चल रहा है जी 162 प्लस कंट्रीज के अंदर, समझ रहे हो। 162 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारा यहाँ पर बिजनेस चल रहा है। कहीं पर चल रहे हैं डॉलर, कहीं पर चल रहे हैं पाउंड, और कहीं पर चल रहे हैं यूरो, और हमारे यहाँ क्या चल रहा है जी, रुपीज। तो कंपनी ने क्या किया कि अगर किसी बंदे का दुबई में बिजनेस चल रहा है, अगर किसी बंदे का दुबई में बिजनेस चल रहा है, तो उसको कैसे पैसे भेजने, कंपनी ने कॉमन करेंसी बनाई थी, सीसी। सीसी क्या होते हैं, जैसे एक एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हुए हैं, एक हनी को 105 पॉइंट मिले हुए हैं। जब ये सारे पॉइंट्स मिलाकर 1,000 पॉइंट बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा जी 1 सीसी, ठीक है ना। 1 सीसी बन जाएगा, और 1 सीसी ये बनता है जी 15 से 17 हजार रुपए का, ठीक है जी। आपको स्क्रीन पे मेरी राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद हमने कितने का बिजनेस कर रखा है, 60,000 का, यानी 15 के लगभग हमने 4 सीसी का बिजनेस कर दिया, समझ रहे हो। अगर हम यहाँ 4 सीसी का, कंपनी क्या बोलती है कि 4 सीसी की जरूरत नहीं है, 2 सीसी के ऊपर यहाँ पर नया लेवल मिल जाता है आपको। वो किस चीज का, असिस्टेंट सुपरवाइजर का। यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो रेफरल कमीशन है वो 25% आपको यहाँ रेफरल कमीशन आनी स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर, जैसे आप लोगों को पता ही है बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कि अगर आप एक एक दिन के अंदर 3 लोगों को भी सलाह देते हो, और एक महीने के अंदर 90 लोगों को भी सलाह देते हो, अगर एक महीने के अंदर क्या होता है कि आपके साथ 90 लोगों में से सिर्फ कितने जी, 10 लोग भी अगर आप उनको 4 4 सीसी करना सिखाते हो, तो आप कितने हो गए यहाँ पर,
40 सीसी, पर कंपनी क्या बोलती है 40 सीसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 25 सीसी पे ही नया लेवल मिल जाएगा जी सुपरवाइजर का। और यहाँ पर सेम डिस्काउंट जो 8% कैशबैक आने लग जाएगा आपको, और 25 से बढ़कर 33% आपको रेफरल कमीशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर ये 10 लोग भी तो क्या कहेंगे आपको कि हमने भी असिस्टेंट मतलब सुपरवाइजर या सुपरवाइजर बनना है। जब ये लोग कहेंगे इनमें से 4 लोगों ने आपके तरीके से सुपरवाइजर किया, तो आपके कितने हो गए यहाँ पर 100 सीसी हो गए। पर कंपनी क्या बोलती है कि 100 सीसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 75 सीसी पे ही आपको नया लेवल मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का, समझ रहे हो। यहाँ पर सेम डिस्काउंट और जो कैशबैक है वो 13% हो जाएगा, और जो रेफरल कमीशन है वो 38% हो जाएगी, समझ रहे हो। और यहाँ पर आकर आपकी जो इनकम है वो 30 से 35 हजार हो जाएगी, और सुपरवाइजर पे 20 से 25 हजार, ठीक है। यहाँ आप 10 से 12 हजार कमा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये 4 बंदे भी तो क्या कहेंगे, हमने 30-35 हजार कमाने, हमने यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बनना है। अगर ये लोग भी क्या करते हैं, इनमें से 2 लोग आपके तरीके से 75 सीसी करते हैं, यानी असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, आपके कितने हो गए यहाँ पर 150 सीसी। पर यहाँ कंपनी क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 150 की नहीं, यहाँ पर सिर्फ 120 सीसी के ऊपर ही आप यहाँ पर मैनेजर बन जाओगे, और सेम डिस्काउंट, और जो कैशबैक है वो 18% हो जाएगा, और जो रेफरल कमीशन है वो 43% हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी 60,000 प्लस नो लिमिट है। अगर मैं अपनी बात करूं इस बिजनेस के अंदर, मैं आज इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूं, समझ रहे हो आप सब। मैनेजर लेवल पर मैं वर्क कर रहा हूं। 2 मिनट रुको, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी आप सबके साथ। ठीक है ना, कि जैसे मैंने केस क्रेडिट के बारे में बताया, यानी सीसी के बारे में आप लोगों को बताया कि केस क्रेडिट क्या होते हैं। कॉमन करेंसी होती है, ठीक है ना, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके पास एक उसकी सीसी वैल्यू होती है, जैसे एलोवेरा जेल की 102 है, समझ रहे हो आप। 2 मिनट रुको ना। हाँ जी, तो एक सीसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है जी, 15,000, समझ रहे हो। फिर उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास 30% डिस्काउंट, 2 सीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर। मैं यहाँ पर 1 साल में सुपरवाइजर बना था, और लगभग 1.5 साल लग गया था मेरे को यहाँ असिस्टेंट मैनेजर बनने में, जिसके बाद मेरी इनकम 30-35 हजार हो गई थी इस बिजनेस से, ठीक है। फिर मैनेजर हुआ, मैनेजर के बाद जो मेरी इनकम रहती है इस बिजनेस के अंदर वो 60,000 प्लस रहती है, समझ रहे हो ना। उसके बाद कार प्लान होता है जी। और मैं यहाँ पर इतना पैसा पता कैसे आता है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ क्लियर हो पाए, ठीक है। कि एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरी तरफ है फॉरएवर लिविंग, ठीक है ना। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। जैसे कोको कोला की अगर मैं बात करूं, मैन्युफैक्चर है, वो क्या करेगा जी, इंडिया के अंदर एक ऐसा बंदे को ढूंढेगा जो पूरे इंडिया के अंदर कोको कोला को सप्लाई कर सके, ठीक है। तो उसने क्या किया जी, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है जो पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई कर सके। जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है जी, वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देखता है कि जो हरियाणा पंजाब के अंदर सप्लाई कर सके, और उससे आके फिर होलसेलर आते हैं, ठीक है। यानी जो बोतल 10 रुपए से बनकर स्टार्ट हुई थी वो रिटेलर तक आते आते कितने की हो जाती है जी। फिर आते हैं जी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जब वो बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, ठीक है, उनको भी करोड़ों रुपए जाते हैं, तो वो आते आते 80-90 रुपए की हो जाती है, और जो कस्टमर के पास फिर 80-90 रुपए की आती है। और जो फॉरएवर लिविंग है, जो एफएलपी है, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर से सीधा कौन अटैच है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी हम, समझ रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कहां जा रहा है जी, कस्टमर। इसीलिए यहाँ पर इतना पैसा आता है इस बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है जी, डोमेस्टिक ट्रिप भी क्वालिफाई करते हैं। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो डोमेस्टिक ट्रिप पे गए थे, आप सब ये चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाकर डोमेस्टिक ट्रिप के बारे में, ठीक है। ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं। और इंटरनेशनल टूर है जो 7 स्टार, समझ रहे हो। ये मनदीप सर हैं हमारे, मनदीप कंबोजिन के बारे में आप सर्च कर सकते हो अपनी यूट्यूब के ऊपर जाकर इनके बारे में, ठीक है। जो कई सारी कंट्रीज को ट्रैवल कर कर आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं यहाँ पर, वीरेंद्र सर, रमजान सर, गुरपाल सर और नगिंदर सर, ठीक है। जो मतलब बहुत 2-3 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करके आ चुके हैं,
ठीक है, ये हमारे टीम 564 के लीडर्स हैं, ठीक है, जो, और ये वीरेंद्र सर हैं, ठीक है, हमारे ग्रेट मेंटोर, जो हमें इस बिजनेस के अंदर सिखाते हैं हमें बिजनेस के बारे में, समझ रहे हो। और अगर आपको ना कामयाब होना है तो आपको एक अच्छे मौके की और एक अच्छी सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। हम टीम 564 का पार्ट है, जहां पर जो यंग लड़के हैं लड़कियां हैं वो कारों को एंजॉय कर रहे हैं, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टीम 564, ठीक है जी, ये वीरेंद्र सर हैं, यानी टीम 564 हम 64 से ही गाड़ियों के नंबर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पीवी पैंच की हमारे रमजान सर हैं, गुरपाल सर, ठीक है। यहाँ पर मतलब बहुत सारी लड़कियां भी कामयाब है जिनकी इनकम 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए है, जो ऑनलाइन डिजिटली वर्क करते हैं। इनके बारे में आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं इनके बारे में, समझ रहे हो। और यहाँ पर बहुत सारा कुछ अभी तक हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मेहनत करोगे तो आप भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं मनदीप काम्बोज सर, ये बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर चुके हैं, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर देखो आप, ये निकलोज वर्गीस है, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, समझ रहे हो, चेयरमैन बोनस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इस बिजनेस से, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी करते करते ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मेरी इनकम पहले 8-10 हजार हुई, ठीक है। और मैं आपको कुछ अपने पे आउट्स भी दिखा देता हूँ कि मैंने इस बिजनेस के अंदर मैं कैसे यहाँ पर क्या कुछ कर चुका हूँ। मेरा नाम प्रदीप है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के यमुनानगर से, ठीक है जी। और अभी आप सबके सामने ना मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी आप सबके सामने मेरे फोन की। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्या था जी, मैं यहाँ पर आया और मैं असिस्टेंट मैनेजर बना। मैं आप लोगों को अपने असिस्टेंट मैनेजर की इनकम दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये मेरा नेम है प्रदीप, ये मेरा FLP आईडी नंबर है। जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आईडी एक्टिवेट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा कि कैसे आईडी नंबर आता है आपका। जैसे ये है जी, ये मेरा आईडी नंबर है, ठीक है। 32,369 मेरे अकाउंट के अंदर आए अगस्त 2020 के अंदर। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, इस बिजनेस के अंदर मैं यहाँ पर मैनेजर हो गया, और मैनेजर बनने के बाद मेरी इनकम 60,000 प्लस हो गई, जैसे 64,878 रुपए अक्टूबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है। उसके बाद जो मेरी इनकम है, उसके बाद मेरी इनकम यहाँ पर 60,000 प्लस ही रहती है, ठीक है। जो मेरे और भी चेक्स हैं, ठीक है, जिनके मैंने जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे हमारी जीमेल पे मैसेज आते हैं, ठीक है। जैसे नवंबर 2021 की मेरी इनकम है, ये कितनी है जी, यहाँ पर मेरी 60,000 प्लस इनकम रहती है इस बिजनेस से। मेरा आईडी नंबर है प्रदीप कुमार, और 70,916 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। 74,021 मेरे अकाउंट के अंदर आए, और ये टैक्स कट गया, समझ रहे हो आप। ये मेरा अकाउंट नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब को आने थे मेरे अकाउंट के अंदर? 15/12/2021, यानी 15 दिसंबर 12वां महीना 2021 को मेरे अकाउंट के अंदर आने थे, ठीक है। तो अभी ये पैसे आते कैसे हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जी, ये मैसेजेस हैं, ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को, ठीक है जी। ये 74,000 मेरे अकाउंट के अंदर आई है। मेरी जुलाई की इनकम है 70,000। कहाँ से? फॉर एवर लिविंग इन पोर्ट इंडिया, फॉर एवर लिविंग इन पोर्ट इंडिया, समझ रहे हो ना। अगर मैं इस बिजनेस से ये सब कुछ अचीव कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है उनसे जल्दी से जल्दी पूछें, उनको मैसेज करें, और उनको एक बार थैंक यू बोल लें इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, और उनसे पूछें कि वो कैसे अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ आपकी आईडी एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके टीम।